हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, साइंटिस्ट का नाम है प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उसने एक अरेंजमेंट बनाया जिसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस, एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी, एक की को अरेंज किया कुछ इस तरह से। उसके अंदर कुछ खास बात थी, तभी उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। वो कैसे थे देखने में, यहाँ बनाता हूँ मैं। यहाँ 4 रेजिस्टेंसेस, उनका नाम रख देते हैं हम लोग से P, Q, R एंड S। एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है बीच में, और इस अरेंजमेंट के अंदर एक बैटरी लगा रखी है और एक की लगा रखी है। इस अरेंजमेंट के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज? क्या मैं भी 4-5 रजिस्टर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर लगा दूं, बैटरी लगा दूं, 7-8 रजिस्टर जोड़ देता हूं, उसको एक नया नाम दे सकते हैं हम लोग? चालू ब्रिज नहीं ना, कुछ तो खास होगा। देखिए क्या है इसके अंदर ऐसा। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ की हेल्प से। किरचॉफ लॉ अगर मेरे को अप्लाई करना है तो कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे हम, A, B, C, D एंड से E। इस बैटरी की वोल्टेज V। सेकेंड स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सपोज यहां से आई करंट चला, अब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ से I1 करंट जाता है तो यहाँ से कितना जाएगा? टोटल करंट I चला था, I में से I बन गया, बचा हुआ I माइनस I1। ठीक है ये। अब क्वेश्चन ये है, ये जो करंट है 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो करंट है ये भी 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता करंट B से भी आए और C से भी आए। Now question is whether current will flow from B to C or C to B. Who will decide this factor? ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा करंट सर्किट के अंदर B से C की तरफ जाएगा या C से B की तरफ? सिंपल सा आंसर है इसका भी। अगर if potential at B is greater than potential at C, then current will flow from B to C. If potential at C is greater than potential at B, then current will flow from C to B. जो ये साइंटिस्ट है व्हीटस्टोन, इसने इन 4 रेजिस्टेंसेस के अंदर एक रिलेशनशिप ड्राइव करके दिया हमें। इन 4 रेजिस्टेंसेस के अंदर एक रिलेशनशिप ड्राइव करके दिया। कहा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है इस सर्किट के अंदर, देन करंट विल नॉट फ्लो नाइदर B to C नॉ C to B। इसमें से करंट ही नहीं जाएगा। मीन्स ब्रिज विल बी बैलेंस्ड। इसलिए साइंटिस्ट का नाम आया यहाँ पर, और इसको कई जगह हम अप्लाई करते हैं, कई इसके ऊपर एप्लीकेशन पार्ट भी है, कई डिवाइसेस भी काम करते हैं। तो हमारा एम भी अब यही है, टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन P, Q, R एंड S such that there is no current to the central arm। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ की हेल्प लेंगे। अभी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से करंट कितना जा रहा है? IG। यहाँ पर करंट कितना आया था ऊपर B पर? I1 में से IG नीचे गया तो यहाँ कितना करंट जाएगा? I1 माइनस IG। C पॉइंट पर करंट ऊपर से भी आ रहा है IG और यहाँ से भी आ रहा है, तो S में से कितना करंट जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। और डी पर देखो दोनों जगह करंट आ रहा है, दोनों को ऐड करो, I1 कैंसिल हो जाएगा, IG कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? I। तो इस बैटरी से I करंट चला था, I वापस आ गया। इसका मतलब जो अब तक किया हमने वो ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाए थे, 4-5 एग्जांपल भी लिए थे, वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। जहाँ गलती होने के चांस हैं आपको वो पार्ट ही बताया था, कैसे गलती होती है वो खुद एक गलती लेकर आपको सिखाया था एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसको करेंगे आगे। नेमिंग कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कर लिया, अब अप्लाई करेंगे केवीएल।
उसके लिए क्लोज लूप चूज करेंगे हम लोग। पहले मैं कर रहा हूं अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन सा लूप ले पहले? ए बी सी ए, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो आई विल राइट I1P, सेम डायरेक्शन है हमारे सर्किट के अंदर करंट की, और हमारी डायरेक्शन हम भी तो ऐसे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, प्लस ये भी सेम डायरेक्शन IG इंटू G। मैंने तो आपको बोला था गैल्वेनोमीटर है ये, तो यहाँ G क्यों लिख दिया? बिकॉज हियर वी हैव assumed that G, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो V इक्वल टू IR होता है IG इंटू G। फिर इधर आएंगे, करंट अपोजिट जा रहा है, तो माइनस का I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो सेल, नो बैटरी इन द लूप। नेक्स्ट अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप B D C B। सेकंड वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये B D C B, ये वाला लूप ले रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, हमारी डायरेक्शन और इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो प्लस का I1 माइनस IG इंटू Q। फिर इधर डायरेक्शन अपोजिट हो गई करंट की और हमारी, तो माइनस का I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। फिर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो सेल और बैटरी इन द लूप। ये दो इक्वेशन तो बना ली। हमारा एम क्या है? हमारा एम है PQRS के अंदर कोई रिलेशन ड्राइव करना, सो दैट देयर इज नो करंट थ्रू द सेंट्रल आर्म, मींस IG की वैल्यू 0 होनी चाहिए। So equation number 1, equation number 2, if IG is equal to 0, अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, मींस IG 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? फर्स्ट इक्वेशन में जहां आपको IG दिखे वहां 0 पुट कर देंगे, I1P ये 0 गया, माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर 3 एंड सेकेंड इक्वेशन दैट विल बिकम, सेकेंड में क्या चेंज आएगा? अगर IG 0 है तो ये 0 हो गया, I1 माइनस 0 I1 होता है, तो I1 इंटू Q माइनस I माइनस I1, ये 0 है ना, छोड़ दो इसको, इंटू S, ये भी 0 है, इसको छोड़ दो, इज इक्वल टू 0, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। इक्वेशन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम? किरचॉफ लॉ लगाने आते हैं आपको, अप्लाई करने आते हैं। हम दो लूप लिए, KVL अप्लाई किया, हमें जो चाहिए IG की वैल्यू 0 चाहिए, इन दोनों में पुट कर दी, हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई और फोर्थ आ गई। अब अगर हम थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, I1 से I1 कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेफ्ट में 3 कैंसिल हो गए, राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगी। यू विल गेट P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया हमारे पास, अगर ये चारों रेजिस्टेंसेस इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, then there will be no current through the galvanometer, and in that case our bridge is said to be balanced। क्या बोलेंगे उसको? बैलेंस। बैलेंस वर्ड क्यों निकाला? करंट ना तो B से C की तरफ जा रहा है, ना C से B की तरफ, जितना करंट ऊपर गया उतना करंट इधर से गया, बैलेंस बना हुआ है। तो एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड?
व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? तो हम यही बोलेंगे when P by Q is equal to R by S, then our Wheatstone bridge is in balance condition. और अगर हम P, Q, R, S चारों की वैल्यू सेम ले लेते हैं तो बोलते हैं ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव कहाँ यूज में लेंगे हम लोग? दो डिवाइस आते हैं +2 के अंदर, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं लैब्स के अंदर। दो एक्सपेरिमेंट होते हैं पोटेंशियोमीटर के, अभी तो उसका कोई डिस्कशन नहीं है। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज क्या होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे आपको। मीटर ब्रिज की हेल्प से हम लोग अननोन वैल्यू का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको एक रेजिस्टेंस देंगे, कहीं इसकी वैल्यू निकालो। हाउ यू कैन फाइंड इट इन द लैब यूजिंग मीटर ब्रिज, वो इसके ऊपर बेस्ड है। एक हमने आर्टिकल किया रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, थ्योरेटिकल काम किया सारा का सारा कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दो, R1 + R2 टोटल आ जाएगा। दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हो 1/R = 1/R1 + 1/R2। उसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई लॉ ऑफ सीरीज एंड लॉ ऑफ पैरेलल, उसको भी हम मीटर ब्रिज की हेल्प से कर लेते हैं। एक टॉपिक बताया आपको रेजिस्टिविटी और आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपको कोई एक वायर का टुकड़ा दे दे, तार का टुकड़ा, और कहीं जिस मटेरियल की भी है, से कॉपर की है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो एक्सपेरिमेंटली। कैसे करोगे? उसको भी हम लैब के अंदर मीटर ब्रिज की हेल्प से करते हैं। ये सब बता क्यों रहा हूँ? बिकॉज मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो अभी मैंने 3 एक्सपेरिमेंट बोले आपको मीटर ब्रिज को लेकर, वो करेंगे। आज इसको ही करो और न्यूमेरिकल जो किरचॉफ लॉ के मैंने करवाए थे उसको कंटिन्यू करो और सॉल्व करो। थैंक यू।